जो बगल में जो मस्जिद है वो पार्वती मंदिर था और ये भोलेनाथ का था। तो यहाँ बगल में जो मस्जिद है वो पार्वती मंदिर था पहले। पार्वती मंदिर था। उत्तर दिशा में भारत में 2 जगह गंगा है, काशी विश्वनाथ जो उत्तर दिशा को गंगा बहती है, और एक बिहार में सुल्तानगंज जो है गंगा बिहार में बहती है। उन्होंने हमारे गुस्से में आकर के जो है गंगा की इतनी हिम्मत जो हमारी कमंडल बहा दिया, तो तब के बल था। मुँह से अगर गंगा को निकालता हूँ तो अशुद्ध हो जाती है, गुदा से निकलता तो अशुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने जंघा चीर करके गंगा को उत्पन्न किया, उत्तर दिशा में फेंक दिया। बोल बम बोल बम। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। मैं हूं मनीष कुमार। सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है और कांवड़िया का जत्था जो है सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर के लिए अब रवाना हो रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में और हमारे साथ हैं यहाँ के महंत जी। और आज हम जानेंगे कि सावन के पवित्र माह के अवसर पर कांवड़िया जो यहाँ से जल उठाते हैं उनकी क्या विशेषता है और उनका क्या महत्व है। बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर महंत प्रेमानंद गिरी। बाबा अजगैबीनाथ हजारों बरस पुराना शिवलिंग है और आप रूपी स्वयं शंभू है, कोई स्थापना नहीं किया हो, अपने आप निकला हुआ है। और यहाँ जो है जांगवी मुनि नाम का एक ऋषि संत रहते थे, उन्होंने यहाँ बहुत भारी तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जो है कुछ दिन बीतने के बाद गंगा पहाड़ी के बीच में, चारों तरफ से गंगा है, बीच में पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बाबा अजगैबीनाथ विराजमान हैं। तो इसी पर आकर के उन्होंने पहाड़ पर चढ़ करके तपस्या किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत वर्षों बीतने के बाद जो है गंगा का तूफान आया और उनका कमंडल रखा हुआ था वो बह गया। तो बहने के बाद जो है कुछ देर के बाद ध्यान टूटा तो देखे भाई कमंडल कहाँ, तो कमंडल गंगा जी में बह रहा था। तो पहले के ऋषि मुनि लोग थोड़ा सा क्रोधित होते थे। उन्होंने हमारे गुस्से में आकर के जो है गंगा की इतनी हिम्मत जो हमारी कमंडल बहा दिया, तो तब के बल था। तो उन्होंने गुस्से में जो है गंगा को ही पान कर गए। तो पान कर गए तो बहुत वर्षों बीतने के बाद जो है तमाम देवता देवी और आए, हजारों वर्ष तपस्या किया। उसके बाद जो है जांगवी मुनि जो बोले कि मुँह से अगर गंगा को निकालता हूँ तो अशुद्ध हो जाती है, गुदा से निकलता तो अशुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने जंघा चीर करके गंगा को उत्पन्न किया, उत्तर दिशा में फेंक दिया। तब से उत्तरवाहिनी के नाम से यहाँ गंगा का बहना शुरू हुआ और जो है उत्तरवाहिनी गंगा के नाम से यहाँ जो है साल में एक बार गंगा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और उत्तर दिशा में भारत में 2 जगह गंगा है, काशी विश्वनाथ जो उत्तर दिशा को गंगा बहती है, और एक बिहार में सुल्तानगंज जो है गंगा बिहार में बहती है। इस तरीके से और उत्तर दिशा को गंगा को बड़ा महत्व लोग मानते हैं शास्त्र वेद के अनुसार। इसलिए सभी कांवड़िया जो है अधिकतर जो है गंगा जल जो है उत्तर दिशा से गंगा भर करके बाबा धाम जाते हैं। और बाबा धाम तो खैर ज्योतिषलिंग है, तो वहाँ तो सभी लोग प्रस्ताव पहले से रावण जो है जल ढारा था, इसके वजह से लेकर के सभी लोग जो है जल तो बाबा वैद्यनाथ अजगैबीनाथ में यहाँ सुल्तानगंज भी से ही जला और तो गंगा कहीं है नहीं। तो उत्तर दिशा के वजह से गंगा को यहाँ से सुल्तानगंज से भर के लेकर के जो जाते हैं, जांगवी मुनि का जो प्रस्ताव पास करके ये लोग अपना जल लेके जाते हैं। तो बाबा धाम पर चढ़ता है, वो ज्योतिषलिंग है। बहुत दूर दूर से, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और बिहार का है, झारखंड है, ये सभी क्षेत्रों से जो है लगभग लाखों कांवड़िया रोज सुल्तानगंज के अंदर प्रवेश करता है और यहाँ से उत्तरवाहिनी गंगा से जल भर करके बाबा धाम जाता है। तो इस तरीके से बाबा से परंपरा, आज से नहीं परंपरा से कांवड़ चलती आ रही है। अब धीरे धीरे लोगों का आस्था बढ़ता है धार्मिक के ऊपर, तो कांवड़िया धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार करके कांवड़िया आते जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लाखों की संख्या में कांवड़िया जल भर करके सुल्तानगंज से हर साल जाते हैं। तो सावन भर जल चलेगा, फिर भादों में भी हल्का मेला रहता है, लेकिन भादों भी खींचता है।
अच्छा बाबा, एक सवाल लोगों में रहता है कि उत्तर वाहिनी गंगा से ही जल क्यों चढ़ाया जाता है और कहीं से क्यों नहीं? नहीं नहीं, उत्तर वाहिनी को बताया तो बोल तो दिया इसमें। उत्तर वाहिनी का गंगा जो है शास्त्र के अनुसार जो है ज़्यादा ही शुभ माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में 2 जगह गंगा बहती है। एक यूपी में जो है बनारस काशी विश्वनाथ जो है उत्तर दिशा को गंगा बहती है, वहाँ से भी जल भर करके बाबा को लोग ले आते हैं। आपका जो है सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, उसको ज़्यादा जैसे कोई चीज़ होता है ना, उस तरीके से शास्त्र के अनुसार जो है इसको उत्तर दिशा को गंगा को ज़्यादा शुभ मानते हैं, इसलिए जल भर के ले जाते हैं। बाकी एक सवाल बाबा और है कि सुनने में आया है कि यहाँ के जो भी महंत जी रहे हैं वो देवघर जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, क्यों? वो एक केदारनाथ भारती जी हैं और एक सिद्धनाथ भारती हैं, संत थे। उनको योगी सिद्धार्थ का जो है जामी मुनि के बाद जो है उन्होंने महंत रहे यहाँ, और काफ़ी वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। तो यहाँ से रोज़ देवघर जाना, देवघर से रोज़ जल आ जाना, देवघर ले जाके बाबा को जल चढ़ाते थे। 2 संत थे, दोनों ही जाते आते थे, तो वो काफ़ी वर्षों तक जाते आते रहे, तो बाबा को पसंद कर लिया, खुश हो गए। तो खुश होने के बाद एक दिन बाबा जो है बैद्यनाथ यहीं शिव अजगबीनाथ मंदिर में ही ब्राह्मण के वेश में वो महात्मा से जो है जल मांगने लगे, ये जल हमको दे दो और हम ले लेते हैं। तो बोला नहीं, ये बाबा बैद्यनाथ के लिए जल रखा हुआ है। महाराज नहीं दिए, बहुत प्रयास किए, नहीं दिए, फिर चल दिए। कुछ दूर गए जंगल में, तो रास्ते में जो है फिर जो बाबा बैद्यनाथ थे वहाँ भी जिद किए। तो बोले, बाबा बोले कि भाई कुछ न कोई कारण है, इतना जिद ब्राह्मण कर रहा। तो बोले आप कौन है, असली रूप में आइए तब हम आपको जल देंगे। तो महादेव ने अपना दर्शन दिया संत को, तो संत को दर्शन दिया तो जल उनको वहीं दिया। और फिर उसी दिन से ये हो गया कि आज के बाद जो है आप गंगा जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ नहीं आएंगे। हम सरकारी पूजा से पहले हम बाबा अजगबीनाथ के शिवलिंग पर जो जल चढ़ेगा वो जल बाबा बैद्यनाथ को चढ़ता है। सरकारी पूजा होने के बाद जो जल चढ़ता है वो बाबा अजगबीनाथ को मिलता है। उस दिन से उन्होंने वरदान दे दिया और उन्होंने कहा कि हम खुश हैं, आप जो मांगना चाहते मांग लो। तो संत थे, वो संत को क्या मांगना। संत बोले, महाराज हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपकी भक्ति सेवा करना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा। तो बोले जाइए, हमारा जो है शिवलिंग के बगल में 2 पिंडी मिट्टी की उभरी हुई मिलेगी और मृगछाला से ढका हुआ मिलेगा, उसमें आप लोग एक एक पिंडी अपना मान लेना। तो संत आए, देखे मृगछाला से ढका हुआ, उसको हटाए तो देखे 2 पिंडी है। तो शिवलिंग के बगल में 2 पिंडी है, देखा होगा। वो संतों की समाधि है, संतों की समाधि है। तो उस एक केदारनाथ है, एक सिद्धनाथ है। तो दोनों महात्माओं का जो है वरदान भगवान भोलेनाथ ने दिया है। तब से वो परंपरा आदि से चला आ रहा है। बीच में भी कुछ लोग जो है महंत लोग वो किए तो हानि हुआ, और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे ही है कि हमने जो है नहीं माने, एक बार चले गए, अखाड़े वाले सब बोल दिए नहीं जाओ, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं, चले जाओ। तो हम गए तो ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं था। और 2-4 संत लोग, अधिकारी लोग थे, उन लोगों को दर्शन करवाया बैद्यनाथ, और हम भी दर्शन कर लिए। तो दर्शन करने के बाद जो है कुछ दूर आए तो उसी दिन से मेरे को चश्मा लग गया, जोत मेरी कम हो गई। तो उस दिन से बाबा से यहीं से प्रार्थना कर लिया कि जो गलती हुई क्षमा मांगते हैं, आइंदा अब हम कभी नहीं जाएंगे, जब तक यहाँ रहेंगे अजगबीनाथ का महंत बन के, तब तक हम बैद्यनाथ के आपके चरणों में नहीं जाएंगे, यहीं से प्रार्थना कर लेंगे। तब से मैंने ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा तक लगा, बाकी ठीक है। अच्छा बाबा, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि ये मंदिर जो है बीच गंगा में है और काफ़ी ऊंचाई पे है, इसका क्या रहस्य है? ये पहाड़ के ऊपर है ना, ये पहाड़ के ऊपर है। ये 2.25 बीघा का, यहाँ पहाड़ तो बहुत लंबा है, लेकिन 2.25 बीघा में बाबा जगन्नाथ का पहाड़ है। और पहाड़ के टीला के ऊपर ही स्वयं शंभु मैंने अपने आप शिवलिंग निकला हुआ है, उसी को पूजा लोग संत लोग सिद्ध किए, उस पिंडी को स्वयं शंभु कहते हैं बाबा जगन्नाथ को। तो मनोकामना लोगों को पूर्ण होता है, नौकरी है, चाकरी है, बाल बच्चा है, जो अपना जिसका जो मांगना है मांगता है, बाबा पूरा करता है। इसके लेकर श्रद्धा बाबा जगन्नाथ से है।
और सच्चा दिल से जो मांगता है उसको बाबा पूरा करता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ की जो शिवलिंग है, शिवलिंग और गर्भगृह से एक रास्ता निकलता है जो सीधा देवघर की ओर जाता है। इसका क्या रहस्य है बाबा? देवघर नहीं जाता, यहाँ से सीधा रास्ता दिल्ली जाता था। उसका कारण ये था कि अंग्रेज जमाने के समय में उन लोगों के राज था, उनका सरकार चलता था, वो अपना हुकूमत चलाते थे। तो जो बगल में जो मस्जिद है वो पार्वती मंदिर था और ये भोलेनाथ का था। तो यहाँ बगल में जो मस्जिद है वो पार्वती मंदिर था, पहले पार्वती मंदिर था। आज भी वहाँ इतिहास गवाह है कि चारों तरफ पहाड़ी के क्षेत्र में हिंदुओं का प्रतिमा, मूर्तियों का प्रतिमा बना हुआ है। सभी पहाड़ियों पर वह घूम के कभी देखिएगा, सब पहाड़ पर माने कोई बुद्ध भगवान का है तो कोई दुर्गा का है, कोई काली का है। इस तरीके से 36 देवता का हर पहाड़ में चित्र बना हुआ है, जो हजारों वर्ष पहले अंग्रेज़ों का जब राज था उनका, अकबर का, तो वो लोग अपना बादशाही में अपना जो बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वो लोग मस्जिद बना लिए। यहाँ भी ये लोग ले लिए। तो उसके बाद जब ये छोटी सी टीला पहाड़ी था बगल में जिस पर आज मौजूद है पार्वती, उसको छोड़ दिए, इस पर अपना पार्वती मंदिर बना करके दोनों का अपना शादी विवाह जो भी बंधन है अपना पार्वती का है या शिव जी का है चल रहा। झगड़ा बढ़ाया गया, बढ़ गया, उसका राज था वो अपना किया। अभी जैसे मोती जी का बाबा एक और सवाल है कि सुल्तानगंज का जो पुराना नाम सुल्तानगंज ही था या इससे पहले कुछ और नाम से ये जाना जाता था? देखिए, हमारा मठ तो अजगबीनाथ मठ 3-4 नामों से पुकारा जाता था। पहले बिलरिया मठ है, तो चिरैया मठ है, तो अजगबीनाथ मठ है। इस तरीके से इस मंदिर का नाम से लोग अभी भी लोग, बहुत से लोग पुराना है जो मानते हैं। अभी वो भगत कहते हैं चिरैया मठ जाना है, कोई कहता है बिलारी मठ जाना है, कोई अजगबीनाथ कहता है। और सुल्तानगंज का नाम तो फिलहाल हम तो यही समझ जानते हैं, आगे को नहीं जानते हैं। लेकिन अब ये हो रहा, प्रस्ताव में पास हो रहा है कि अजगबी धाम स्टेशन का नाम होगा, अजगबी नगरी जो है सुल्तानगंज का नाम बदल करके होगा। इस पर प्रयास प्रस्ताव में पास हुआ है और प्रयास में लगे हुए हैं। बाबा भोलेनाथ अजगबीनाथ चाहे तो बेड़ा पार होगा। धन्यवाद। अच्छा बाबा, ऐसा और कोई रहस्य जो लोगों को जानकारी और जानना चाहिए? जानकारी यही है कि जो कांवड़िया बंधु भक्त जो गण हैं, इनसे यही प्रार्थना है कि बाबा अजगबीनाथ जल एक बार चढ़ा करके देखें, उनको कितना शांति मिलती है, कितना उनको मन के अंदर शांति मिलेगी और उनको कोई परेशानी नहीं मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगा। एक बार दर्शन जरूर करके देखें। यही हमारे इधर मंदिर की तरफ से सूचना कांवड़ियों का है कि एक बार समय मौका दे करके देखें, उनको मन के अंदर कितनी शांति मिलती है। उनको रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, न छाला पड़ेगा, न कोई कष्ट होगा, आराम से जल चढ़ाएंगे। इसलिए कांवड़िया बहुत लोग हमारे बताए पर लोग गए आए तो उन लोगों को बड़ा सुकून मिला, तो वो लोग अब हर साल आते हैं। पहले बाबा अजगबीनाथ पर जल ढारते हैं, उसके बाद देवघर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी सुना कि जो भी कांवड़िया यहाँ आते हैं उसको सबसे पहले यहाँ अजगबीनाथ मंदिर पे जो शिवलिंग है यहाँ जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ से जल उठा के वो देवघर के लिए प्रस्थान करे। उसके बाद इस यात्रा में जो भी कांवड़ियों को जो कष्ट होता है, जैसे पैर में छाले पड़ जाते हैं, पैर में दर्द होता है, कई कांवड़िए जो है चल नहीं पाते हैं, तो इन सब चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। बाद बाकी महंत जी के साथ यह खास बातचीत आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुल्तानगंज से मैं मनीष कुमार।